Good morning, students. Once again, welcome you all in chapter number 1, that is number system. So, students, today we will discuss about exercise 1.2. Exercise 1.2. In exercise 1.2, there are some statements which are given as true or false. So let me see question number 1, true or false. So first one is every irrational number is a real number होता है। हर एक इरेशनल नंबर जो है, हर कोई इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है क्या? आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट्स। इरेशनल नंबर जो है वो अपने आप में रियल नंबर को इंक्लूड करता है। हमें ये मालूम है कि इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर के अंदर उसकी फैमिली में इन्वॉल्वड है। सो यस, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू। ट्रू बिकॉज irrational number are family member of real number। कैसे? देखो, जो मैं ऐसे अगर आपको रियल नंबर का चार्ट बनाऊंगा तो रियल नंबर अपने आप में रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर बने होते हैं। एवरीबॉडी, तो रियल नंबर के रैशनल और इरेशनल दोनों को साथ रखना पड़ता है तो रियल बनता है। तो सच्ची बात है कि यहाँ पर हमारे पास इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का फैमिली मेंबर है, तो हमें इसको ट्रू बताना पड़ेगा। Second statement is there. Every number on the number line, every number on number line is of the form under root m. Here m is natural number। होता है हर एक कोई नंबर जो है, every point on number line is of the form under root m, where under root m is a natural number। तो इसके लिए हम आंसर में क्या बोलेंगे? फॉल्स। क्यों फॉल्स? हम नंबर लाइन के ऊपर देखो, हम नंबर लाइन लेंगे तो उसके ऊपर हमने 1 अंडर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, अंडर 5 भी आएगा, अंडर 6 भी आएगा, अंडर 7 भी आएगा। बट यहां पर फॉल्स बिकॉज no negative number square root, no negative number square root lie on number line। This is for our second statement justification। Now third is every real number is
every real number is every real number is irrational, इसका भी आंसर हम देंगे। होता है हर एक रियल नंबर इररेशनल ही होगा। देखो रियल नंबर के लिए रैशनल भी होना चाहिए और इररेशनल भी होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी मेरे पास? फॉल्स। क्या होना चाहिए बेटा? ये फॉल्स, बिकॉज √9 is equal to 3 √9 is equal to 3 is a real number, but 3 is a real number but not irrational is। सो कंपल्सरी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी नंबर जो है, रियल नंबर जो है वो इररेशनल ही होना चाहिए। मैंने ये √9 रियल नंबर लिया, उसका √ का वैल्यू आता है 3 इज रैशनल, ओके, एंड रियल वन बट नॉट इररेशनल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, this question number over। Are the square of all positive integers irrational? Are the square roots of all positive integers irrational? If not, give example. If not, give example। बोलते हैं इसके आंसर के लिए पहले क्वेश्चन को याद कर समझिए आप। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल है। मैं पॉजिटिव नंबर लेता जाता हूँ, मेरे पास √4 है, उसका वैल्यू कितना होता है 2, √16 है, उसका वैल्यू कितना होता है 4, √36 है, उसका वैल्यू कितना होता है 6। तो ये मेरे पास तो इररेशनल नंबर थे, बट उनका जो स्क्वायर रूट में जो वैल्यू आया, दिस इज अ रैशनल नंबर। क्लियर? ये सारे क्या है? रैशनल नंबर टाइप आए, तो ये स्टेटमेंट मेरे पास के जाने चाहिए थी फॉल्स। और इसके लिए जस्टिफिकेशन है एज स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4 इज अ रैशनल नंबर नॉट irrational। This was the justification about this statement. You people can go and you can think about it, how the family members are interacting with each other. The one caste member is the family member of other caste. We have to separate all these numbers. Clear? After knowing this one, we can approach to the conclusion. The next is the most important fact, that is the spiral square root. Nothing to do, only we people have to imagine how we can proceed for the spiral square root. Clear? Spiral square root.
how can we do? Spiral construction of constructing spiral square रूट. हम स्पाइरल स्क्वायर रूट कैसे बना पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 3. दिस वे स्पाइरल स्क्वायर, तो हम स्पाइरल वे से इसको हम आगे आगे एक्सटेंड करेंगे. सो ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्टेड आउट. फॉर एग्जाम्पल, we present √2 स्पाइरल को रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वेरी सिंपल एंड कॉमन मेथड इज हियर. यू पीपल हैव टू ड्रॉ वन लाइन सेगमेंट. आई एम ड्रॉइंग हियर सो दैट इट कैन बी लुक बिगर वन. ए बी कितना देगा आपको? 1 centimeter. You can say 1 unit. And should everybody all the time, all the way, you have to draw one line segment whose length should be 1 unit. What I am saying? 1 unit length. Now, from point B, you have to draw one perpendicular of length 1 centimeter only. What I told you, make the perpendicular at point B with the same length. So you can join A to C. After joining A to C, what thing you are getting? In a triangle, triangle means a right angle. In a right angle triangle, what's the name? ABC. This way, triangle ABC, using Pythagoras theorem. This is not music for you. So we are going AC square is equal to AB square plus BC square. So that will give me AC square is equal to 1 square plus 1 square. So AC square will be equal to 2. So AC will be nothing but √2. So this representation AC is equal to √2. Again further I have to represent √3. Then on the same line and point C, you people have to draw another right angle with length 1 centimeter. C, then is distance as D. Then you can join A to D. What you have to join? A to D distance you people have to join. This whole angle will be of 90 degree. Then I will take the triangle. Again, in triangle, this triangle ACD. ACD. In that, AD square is equal to √2 square plus 1 square. AD square is equal to 2 plus 1. AD is equal to √3. So this representation I am getting as √3. Then after same way √4, while drawing another 90 degree on this line, I will rotate in square way and I can join this one D. Then you can take this as E part. Clear? So further I can take in triangle ADE. Again take the square root of the AE. AE square is equal to AD square plus DE square. So that will come √3 square plus 1 square. So AE square equal to 3 plus 1. AE is equal to √4. That is nothing but equivalent to 2. This distance
4. That is further equal to 2. Right, everybody? So, for example, we have to represent under root 5. You can see. Represent under root 5. Under root 5, I will write, or what way? Under root 5, I have to write. Then what can I do? I will write as 4 plus 1. That is equal to 2 power 2 plus 1. It means the baseline I have to take with how many units? 2 centimeter unit. So here again 1 centimeter. A, B, जब आपको कोई नंबर को रिप्रेजेंट करना 5 so one should be as a perfect square so that you can take it as a base line. मैंने बोला जैसे 4 plus 1 तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का तो बेस लाइन में इसलिए लेने पर 2 so in triangle ABC so what will come AC square equal to 2 square plus 1 square. So AC is equal to 4 plus 1 and AC is equal to under 5. So this will be the representation of under 5. Directly you can do. मैंने आपको पहले under 2, under 3, under 4 करके दिखाया बट इसी के आगे को परपेंडिकुलर करके आपको under 5 मिलना था बट शॉर्टकट वे मैंने आपको यहाँ से भी इसको कंक्लूड कर दिया आप इसको कर सकते हो. ओके बेटा सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 जो है वो ओवर होता है और आप लोग ध्यान से इसको रिप्रेजेंटेशन को करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हियर टू रिप्रेजेंट पाई स्क्वायर रूट. सो यू पीपल आर सिटिंग एट होम. वन एक्टिविटी आई कैन असाइन यू पीपल in the lab notebook lab activity you can say represent spiral square root तो आपको सबसे पहले किससे स्टार्ट करना है. सबसे पहले आपके लिए है मटेरियल. दिस इज द एम ऑफ द एक्टिविटी एंड मटेरियल रिक्वायर्ड या नीड लिख लो. इसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए आपको. कंपास बॉक्स चाहिए, ठीक है, पेंसिल, शार्पनर चाहिए आपको, ठीक है, कंप्लीट पेंसिल स्केल. How can we do? Procedure is nothing but the way to do the activity. मुझे अंडर 10 तक जाना है. I have to start from the beginning point. Enjoy. So
So hypotenuse square AD square will be equal to be AC square plus CD square. So AD square will be equal to be under 2 square plus 1 square. So AD will be equal to be 2 plus 1 under 3. So this is the second representation. देखो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, प्रोसीजरल स्टेप्स. सबसे पहले एबीसी ट्रायंगल में किया, अंडर 2 तक हो गया, फिर एसीडी में किया, अंडर 3 तक हो गया. तो उसके बाद हमारे पास ये अंडर 3 का मिला, फिर अंडर 4 का. मुझे यहाँ से एक और भी परपेंडिकुलर ले लेना है. फिर आपको डीई आपको तीसरे स्टेप में करना बेटा, स्टेप नंबर 3 में इन ट्रायंगल एडीई में लेंगे. फिर वहां से आपको ये फाइंड करना है, ये आपके पास मिलेगा √4. फिर आप यहाँ से और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसको मिलाओगे, ऐसे से मिलाते जाओगे, आपके पास कहां तक मिलेगा √10 तक का आप रिप्रेजेंटेशन इजिली कर सकते हो. और यही आपका एक सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी रहेगा. क्या रहेगा? ये सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी रहने वाला है. 5 marks will be given to you people from this activity, and you people have to write on the lab manual only. lab manual में लाइन साइड में आपको जो राइटिंग वर्क है वो लिखना है, और कैलकुलेटिव जो पेंसिल शार्पनर का ये जो आपका वर्क है दैट शुड बी ऑन द ब्लैक साइड. क्लियर? क्लास 8 you have written so many lab activities. So this is as a part of the lab activity with full demonstration. So you people can finish this work in the lab after the unit test. Clear activity? So till then, goodbye, beta.